तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है? तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है? तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोलते हो? तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोलते हो? तुम्हें नहीं लगता वह मेरा भाई है? तुम्हें नहीं लगता वह मेरा भाई है? तुम्हें नहीं लगता वह चोर है? तुम्हें नहीं लगता वह चोर है? तुम्हें नहीं लगता तुम पास हो जाओगे? तुम्हें नहीं लगता तुम पास हो जाओगे? तो इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है तुम्हें नहीं लगता, यानी कि इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द दिख रहा है तुम्हें नहीं लगता। तो इस तरह का सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप न करिए। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हल किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता। डोंट यू थिंक ये आपका क्या है, यूज है। डोंट यू थिंक तुम्हें नहीं लगता ये आपका यूज है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को हल करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका जो है क्या है स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग ये सेंटेंस हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है, इसका जो है स्ट्रक्चर है डोंट यू थिंक्स प्लस सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। डोंट, पहले क्या है स्ट्रक्चर देखिए, डोंट यू थिंक प्लस सेंटेंस, यानी डोंट यू थिंक रहेगा प्लस सेंटेंस, यानी आपका जो कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है तुम्हें नहीं लगता यह एक कार है? तुम्हें नहीं लगता यह एक कार है? डोंट यू थिंक दिस इज अ कार? डोंट यू थिंक दिस इज अ कार? तुम्हें नहीं लगता यह एक कार है? डोंट यू थिंक दिस इज अ कार, यानी कि तुम्हें नहीं लगता यह एक कार है। तुम्हें नहीं लगता यह आपका यूज हो गया, यह एक कार है, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें नहीं लगता यह एक कार है, डोंट यू थिंक दिस इज अ कार। डोंट यू थिंक दिस इज अ कार। नेक्स्ट, तुम्हें नहीं लगता वह ज़्यादा बोल रहा है? तुम्हें नहीं लगता वह ज़्यादा बोल रहा है? डोंट यू थिंक ही इज स्पीकिंग अ लॉट? डोंट यू थिंक ही इज स्पीकिंग अ लॉट? तुम्हें नहीं लगता वह ज़्यादा बोल रहा है? तुम्हें नहीं लगता वह ज़्यादा बोल रहा है? डोंट यू थिंक ही इज स्पीकिंग अ लॉट, यानी कि आपका क्या है, सबको समझ में आ गया कि यूज और स्ट्रक्चर और सेंटेंस। नेक्स्ट, तुम्हें नहीं लगता तुमने ज़्यादा खा लिया है? तुम्हें नहीं लगता तुमने ज़्यादा खा लिया? डोंट यू थिंक यू हैव टेकन हैवी डाइट? तुम्हें नहीं लगता तुमने ज़्यादा खा लिया है? डोंट यू थिंक यू हैव टेकन अ हैवी डाइट, यानी कि तुम्हें नहीं लगता ये यूज़ है, तुमने ज़्यादा खा लिया, ये आपका क्या है, सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो क्या होगा, डोंट यू थिंक हैव टेकन हैवी डाइट। नेक्स्ट, तुम्हें नहीं लगता यह होटल अजीब है? तुम्हें नहीं लगता यह होटल अजीब है? डोंट यू थिंक दिस होटल इज स्ट्रेंजर? डोंट यू थिंक दिस होटल इज स्ट्रेंजर, यानी कि तुम्हें नहीं लगता यह होटल अजीब है। डोंट यू थिंक दिस होटल इज स्ट्रेंज। नेक्स्ट, तुम्हें नहीं लगता तुम पागल हो? तुम्हें नहीं लगता तुम पागल हो? डोंट यू थिंक यू आर मैड? डोंट यू थिंक यू आर मैड? तुम्हें नहीं लगता तुम पागल हो, यानी कि क्या कह रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम पागल हो, ये तो तुम पागल हो आपका कंप्लीट सेंटेंस है। तुम्हें नहीं लगता ये आपका यूज है, तुम्हें नहीं लगता तुम पागल हो। नेक्स्ट, तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है? तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है? डोंट यू थिंक समथिंग इज फिशी इन दिस मैटर? डोंट यू थिंक
डोंट यू थिंक समथिंग इज फैमिली इन दिस मैटर। क्या करें, डोंट यू थिंक समथिंग इज फिशी इन दिस मैटर, यानी कि तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है। डोंट यू थिंक समथिंग इज फिशी इन दिस मैटर। नेक्स्ट, तुम्हें नहीं लगता हमें उससे बात करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हमें उससे बात करना चाहिए। डोंट यू क्या दिया है, डोंट यू थिंक वी शुड डिस्कस इशू विथ, यानी कि तुम्हें नहीं लगता, ठीक है, तुम्हें नहीं लगता हमें उससे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, तुम्हें नहीं लगता उसे यहाँ बुलाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता उसे यहाँ बुलाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता वह झूठ बोलता है। तुम्हें नहीं लगता वह झूठ बोलता है। तुम्हें नहीं लगता यह उसका भाई है। तुम्हें नहीं लगता यह उसका भाई है। यानी कि इन सब सेंटेंस में, इन सब सेंटेंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। उसे शहर जाना पड़ रहा है। उसे शहर जाना पड़ रहा है। हमें तुम्हें बुलाना पड़ रहा है। हमें तुम्हें बुलाना पड़ रहा है। उसे यहाँ से भागना पड़ रहा है। उसे यहाँ से भागना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इन सब सेंटेंस में एक क्या है आपको दिख रहा है, कॉमन शब्द है। तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे हल किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हैविंग टू, हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है। हैविंग टू का मतलब क्या है, पढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को हल करने जा रहे हैं, तो उस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। सारा फोकस इस वीडियो पे कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस V1। क्या है इसमें स्ट्रक्चर, क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसके है मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कम हियर। मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कम हियर। आई एम हैविंग टू कम हियर, मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। यानी कि क्या है, एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम हियर, ठीक है। समझ में आ गया क्या है, मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम हियर। नेक्स्ट, हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू रीडिंग इंग्लिश। क्या करें, हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू रीडिंग इंग्लिश। यानी कि अभी क्या था, सबसे पहले क्या है, हम लोगों का सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर है, उसके बाद हैविंग टू, ठीक है, फिर से वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ETC भी रहता है ऑब्जेक्ट के बाद ETC। नेक्स्ट, उसे नाचना पड़ रहा है। उसे नाचना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू डांस। ही इज हैविंग टू डांस। उसे नाचना पड़ रहा है। यानी कि सबको समझ में आ रहा है आपका क्या है, इसमें यूज क्या है, हैविंग टू है, ठीक है। इसमें यूज क्या है, हैविंग टू। नेक्स्ट, हमें शहर से गांव में आना पड़ रहा है।
हमें शहर से गांव में आना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू कम इन द विलेज फ्रॉम सिटी। वी आर हैविंग टू कम इन द विलेज फ्रॉम सिटी। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, कहाँ इन का प्रयोग, कहाँ द का प्रयोग, कहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो क्या है, इसी चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, मुझे तुम्हें बुलाना पड़ रहा है। मुझे तुम्हें बुलाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू इन्वाइट यू। आई एम हैविंग टू इन्वाइट यू। मुझे तुम्हें बुलाना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं, मुझे तुम्हें बुलाना पड़ रहा है, तो इसका सेंटेंस आई एम हैविंग टू इन्वाइट यू। नेक्स्ट, मुझे सुनना पड़ रहा है। मुझे सुनना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू लिसन। आई एम हैविंग टू लिसन। नेक्स्ट, मुझे उसे गाली देना पड़ रहा है। मुझे उसे गाली देना पड़ रहा है। सभी को खाना खिलाना पड़ रहा है। सभी को खाना खिलाना पड़ रहा है। उन लोगों को पीटना पड़ रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हकीकत में वह पागल है। हकीकत में वह पागल है। हकीकत में वह चला गया। हकीकत में वह चला गया। हकीकत में तुम अच्छे हो। हकीकत में तुम अच्छे हो। हकीकत में वह आ गया। हकीकत में वह आ गया। हकीकत में तुम होशियार हो। हकीकत में तुम होशियार हो। तो इन सब में एक कॉमन शब्द दिख रहा है आपको, हकीकत में। तो इस तरह के सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यान से एंड तक वीडियो में बने रहिए। हकीकत में वह पागल है। तो आइए देखते हैं इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इनफैक्ट, हकीकत में। इनफैक्ट का मतलब है हकीकत में। इनफैक्ट मीन्स हकीकत में, ये आपका यूज़ है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के इस सेंटेंस को हल नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। इनफैक्ट ये आपका यूज़ है, ठीक है। इनफैक्ट ये यूज़ है। तो आइए देखते हैं इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इनफैक्ट। इनफैक्ट प्लस सेंटेंस, यानी कि इनफैक्ट और प्लस सेंटेंस। इनफैक्ट ये आपका यूज़ है। सेंटेंस यानी कि कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चाहे जो टेंस में हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यूज़ इनफैक्ट, उसके बाद प्लस सेंटेंस। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हकीकत में हम जा रहे हैं। हकीकत में हम जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर गोइंग। इनफैक्ट वी आर गोइंग। हकीकत में हम जा रहे हैं, यानी कि हकीकत में ये आपका यूज़ हो गया। हम जा रहे हैं ये आपका सेंटेंस हो गया। तो क्या होगा, इनफैक्ट ये आपका यूज़ है। वी आर गोइंग ये आपका सेंटेंस है। इनफैक्ट वी आर गोइंग। नेक्स्ट, हकीकत में तुम पागल हो। हकीकत में तुम पागल हो। इनफैक्ट यू आर मैड। इनफैक्ट यू आर मैड, यानी कि हकीकत में ये आपका यूज़ है। सबको पता चल गया कि हकीकत में क्या है। हकीकत में ये आपका यूज़ है। उसके बाद तुम पागल हो ये आपका सेंटेंस है। हकीकत में ये आपका क्या है, यूज़ है। तुम पागल हो ये सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, इनफैक्ट। इनफैक्ट ये यूज़ है। यू आर मैड आपका ये सेंटेंस है। नेक्स्ट, हकीकत में तुम होशियार हो। हकीकत में तुम होशियार हो।
इन फैक्ट यू आर क्लेवर, इन फैक्ट यू आर क्लेवर, यानी कि हकीकत में तुम होशियार हो। जैसे क्या है, कोई क्या है चालाकी करता है, यानी कि हमेशा वो क्या करता है, चालाकी करता है, तुम उसे क्या कहते हो, हकीकत में तुम होशियार हो। यानी कि हकीकत में क्या है, तुम होशियार हो, हकीकत में तुम क्या हो, चालू हो, होशियार हो। तो क्या हो जाएगा, इन फैक्ट यू आर क्लेवर, इन फैक्ट यू आर क्लेवर। नेक्स्ट, हकीकत में वह अजीब है, हकीकत में वह अजीब है। इन फैक्ट ही इज स्ट्रेंज, इन फैक्ट ही इज स्ट्रेंज, यानी कि हकीकत में वो क्या क्या है, अजीब है। यानी कि कोई चीज़ देखने में क्या है, अजीब सा दिखता है, तो आप लोग क्या कहते हैं कि हकीकत में वह अजीब है। इन फैक्ट ही इज स्ट्रेंज। नेक्स्ट, हकीकत में मैं वहाँ नहीं गया था, हकीकत में मैं वहाँ नहीं गया था। इन फैक्ट आई डिड नॉट गो देयर, इन फैक्ट आई डिड नॉट गो देयर, हकीकत में मैं वहाँ नहीं गया था। यानी कि जैसे क्या है, कहीं कोई घटना घट जाती है तो तुमसे क्या कोई पूछता है कि तुम वहाँ गए थे, तुम क्या कहते हो, नहीं, हकीकत में मैं वहाँ नहीं गया था। इन फैक्ट आई डिड नॉट गो देयर। नेक्स्ट, हकीकत में तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, हकीकत में तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। इन फैक्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इन फैक्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि हकीकत में तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। यानी कि क्या है, क्या कर रहे हैं, हकीकत में तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, यानी कि इतनी क्षमता है कि तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। इन फैक्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हकीकत में तुम अच्छे हो, हकीकत में तुम अच्छे हो। इन फैक्ट यू आर गुड, इन फैक्ट यू आर गुड, हकीकत में तुम अच्छे हो। इन फैक्ट यू आर गुड, यानी कि तुम हकीकत में तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, तो इसलिए क्या हो, हकीकत में तुम अच्छे हो। इन फैक्ट यू आर गुड। नेक्स्ट, हकीकत में हम शहर गए थे, हकीकत में हम शहर गए थे, हकीकत में वे लोग यहाँ आए थे, हकीकत में वे लोग यहाँ आए थे, हकीकत में वह सो रहा है, हकीकत में वह सो रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जो न समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद शेयर करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि यूट्यूब पर जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।